आपने प्रिय अर्चना के श्रद्धा से समन्वित उद्बोधन और आह्वान को सुना। जिस वक्त इस कार्यक्रम का बैनर, इस कार्यक्रम का प्रभामंडल मेरे सामने आया तो दो शब्द मेरे चित्त में विशेष रूप से रेखांकित हुए। एक तो अमिता साहित्यिक संस्था, ये जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम आपसे संवाद करने की स्थिति में हैं, उन लोगों से जो साहित्य के प्रति समर्पित हैं, साहित्य को, शब्द को, संस्कृति को सम्मान देते हैं, वो अमिता साहित्यिक संस्था की तरफ से हो रहा है। मित्रों, भाषा की 3 विशेषताएं हैं। उसे हिता होना चाहिए, हितकारिणी, कल्याणकारिणी होना चाहिए। उसे रीता होना चाहिए, सत्यान्वेषणी और सत्य पर आश्रित होना चाहिए। और उसे अमिता होना चाहिए, उसे सर्वसमावेशिनी होना चाहिए। तो मैं कामना करता हूँ कि हिता, रीता और अमिता के गुणों से उपयुक्त, भरी हुई, संयुक्त यह साहित्यिक संस्था कविताई युगमंच नाम से आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रही है। अपने आप में शब्द ध्यान खींचता है, कविताई, क्योंकि युग शब्द संस्कृत का है। मंच हम सीधे सीधे खड़ी बोली हिंदी के प्रतिष्ठित रूप को ले सकते हैं, लेकिन ये कविताई शब्द ब्रजभाषा का है। पंक्ति याद होगी आपको, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई। अगर आने वाले युग के कवि हमारी कविता को सम्मानित करते हैं तो हम मानेंगे कि हम कवि हैं। न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, और नहीं तो इस बहाने हमने परमात्मा का स्मरण कर लिया, राधा का, कृष्ण का नाम ले लिया। तो ये कविताई ब्रजभाषा का शब्द है। ब्रजभाषा, संस्कृत और खड़ी बोली, इन 3 शब्दों से मिली हुई ये जो कविताई युग मंच है, ये जैसे परंपरा के साथ जुड़कर प्रगति के प्रवाह को रेखांकित करने का एक उपक्रम है। और परंपरा और प्रगति के इस उपक्रम में मैं आज आपको संबोधित कर रहा हूँ, तो मैं भी ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ। बहुत पुरानी परंपरा है गज़लों की, अशार की, लेकिन उसमें दुष्यंत कुमार के समय के बाद हिंदी गज़ल के नाम से कुछ नया कहने की कोशिश की गई। कुछ ऐसा, यानी वो गज़ल जिसका स्वरूप चित्त में उभरते ही ऐसा लगता था जैसे कमल के पत्र के ऊपर कोई शकुंतला दुष्यंत को खत लिख रही है। अब उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे गुलाब के पत्र के ऊपर नवयुग की क्रांति की कारिकाएँ लिखी जा रही हैं। तो मैं यहीं से बात शुरू करता हूँ, कुछ स्फुट अशार सुनाता हूँ आपको, और उसके बाद 1-2 गज़ल या गीत जैसी मानसिकता मेरी बनती है उस समय। बात यहाँ से शुरू करता हूँ। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है, और चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गज़लें, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। चंद आंसू, चंद आहें और कुछ गज़लें, ये हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। लेखनी होगी तुम्हारी दृष्टि में मित्रों, हाथ में गंगा जली हमने उठाई है। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते। अर्चना जी और अर्चना जी के माध्यम से आप सब युवा पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ ऐसा होता है जीवन में जो बहुत धीमे से कहने योग्य होता है। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। सभी नगमात ऊंचे कंठ से गाए नहीं जाते, जिगर के जख्म चौराहे पे दिखलाए नहीं जाते। और हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें, हमेशा हादसों के हाथ पे हमने रखी गज़लें, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते, भिखारी हमसे खाली हाथ लौटाए नहीं जाते। और मेरी ऐसी मान्यता है कि कविता लिखना और कवि होना
ये दोनों अलग अलग काम नहीं होने चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होने चाहिए। कवि अपनी कविता में अभिव्यंजित हो, कविता कवि को अभिव्यक्त करे। दो पंक्तियां सुनिएगा। कभी फुर्सत मिले तो बाँचिएगा, मेरी दैनंदिनी भी एक गज़ल है। कभी फुर्सत मिले तो बाँचिएगा, मेरी दैनंदिनी भी एक गज़ल है। और भले ही पाँव कीचड़ में सने हों, मेरे हाथों में एक स्वर्णिम कमल है। भले ही पाँव कीचड़ में सने हों, मेरे हाथों में एक स्वर्णिम कमल है। ये जो स्वर्णिम कमल है कविता का, यही कवि को अभिमान देता है। इस सारे के सारे तमाम भौतिक पदार्थों से भरे हुए संसार के बीच में अगर वो अपने फटे कुर्ते के साथ पूरी शान से निकल सकता है सड़क के ऊपर, तो ये स्वर्णिम कमल है कविता का, जो ईश्वर ने उसे दिया है। और स्वभाव क्या हो जाता है उसका, ये पंक्तियों में सुनिएगा कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों का भी हम बहुत एहतराम करते हैं। एहतराम, सम्मान, एहतराम करते हैं। दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों का भी हम बहुत एहतराम करते हैं और बच के रहते हैं बादशाहों से। सूफियों को सलाम करते हैं, सूफियों को सलाम करते हैं। बच जो संत हैं उनके आगे कभी झुकता है। बच के रहते हैं बादशाहों से, सूफियों को सलाम करते हैं। दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों का भी हम बहुत एहतराम करते हैं। एक और शेर सुन लीजिएगा कि अपनी शम्मा बुझाओ। अब ये क्षमा यहाँ पर अस्मिता, जो अहम भाव है, जो अहंकार का भाव होता है बहुत गहरे में हमारे भीतर, उसका प्रतीक बन जाती है। अस्मिता ही हमें संसार से जोड़ती है, और ये जो हमारी अस्मिता जब ऊपर जुड़ती है तो हम संसार से ऊपर उठते हैं। पंक्ति सुनिएगा कि अपनी शम्मा बुझाओ, फिर देखो चांदनी कितनी खूबसूरत है। जब तक हमारी अपने आप से दृष्टि नहीं अलग होती, तब तक हम प्रकृति के सौंदर्य को नहीं देख पाते। अपनी शम्मा बुझाओ, फिर देखो चांदनी कितनी खूबसूरत है। जब खुले आँख तब सवेरा है, जब बढ़े पाँव शुभ मुहूर्त है। जब खुले आँख तब सवेरा है, जब बढ़े पाँव शुभ मुहूर्त है। तो ये कुछ मैंने